नमस्कार दोस्तों। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं आई हुई हैं मल्टीपल सिटीज़ में। हम देखेंगे लखनऊ में, मेरठ में, झांसी में, अयोध्या में, गाजियाबाद में भी आई थी मंडोला विहार। यहाँ पे मैंने सिटीज़ लिए हुए हैं क्योंकि एक सिटीज़ में दो दो योजनाएं भी निकली हुई हैं। जैसे मैं अगर लखनऊ का एग्जांपल दूं तो लखनऊ में आनंद नगर योजना और आपका आवास विकास योजना। तो आप प्लीज़ उसको दोनों को मान के चलिए क्योंकि जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग को छोड़ दो, सिटी सेम है, राइट। एक ही सिटी की योजनाएं हैं, तो मैं यहाँ पे एज ए सिटी कवर कर रहा हूँ कि किस सिटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं सिटी में, क्या डेवलपमेंट होने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और कितना अप्रिसिएशन रेट मिलेगा, और कौन सी योजना है जो टॉप पे होनी चाहिए, नंबर 1 पे होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 फाइनल रिकमेंडेशन दिए हुए हैं 4 में से, टॉप 1 2 3। तो अब चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग के डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉज एंड कॉन्स का डिस्कस करेंगे, क्या बेनिफिट्स है वहाँ पे और क्या वहाँ पे कौन से क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। फिर हम बात करेंगे फाइनल रिकमेंडेशन की। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्राइसिंग डेटा है, आनंद नगर योजना, ग्रीनफील्ड अयोध्या सिटी, भूमि विकास गृह संस्थान एंड मधुपुरम। यहाँ पे देखेंगे सारे जो प्राइसिंग है ये हमने बुकलेट से लिए हुए हैं, पंजीकरण पुस्तिका जो है चारों परियोजनाओं की वहाँ से लिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अब 112 से 450 गज के जो प्लॉट्स हैं वो कैटेगरी आपको आनंद नगर में मिलेगी। बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसके अंदर। ऐसे अयोध्या सिटी में देखेंगे आप तो 100 to 200 के बीच में मिलेगा। आपका झांसी में जो है 40 से स्टार्ट हो रहा है, 40 गज से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे EWS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिकली वीक जो रहते हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 171 के ऊपर भी कुछ प्लॉट्स जाएंगे। तो मैंने एक बेसलाइन दिया हुआ है आपका 10 से 70 लाख के आसपास जाएगा। माधोपुरम में जो है मेरठ सिटी, यहाँ पे भी बहुत छोटे प्लॉट्स हैं, 25 गज से 63 गज के बीच में ही, ज़्यादा बड़े प्लॉट्स नहीं हैं। और यहाँ का प्राइसिंग भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 5,92,000 से 14,51,000। तो ये जो प्राइसिंग है ये प्राइसिंग बेस प्राइसिंग है। आप हमेशा समझिए कि बेस प्राइसिंग से हमेशा आपको 20% एक्स्ट्रा रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो GST होता है वो अभी इसमें ऐड होगा। फिर आपका जो PLC चार्जेस होता है वो ऐड होगा। फिर आपका स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेस है वो ऐड होगा। तो बहुत सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो यहाँ पे शो नहीं होते हैं, और ना ही आपके जो बुकलेट होती है उसमें भी उन्होंने कंडीशंस डाल के रखा हुआ होता है कि अगर आपका प्लॉट PLC में आया, अगर आपका प्लॉट उस पर पार्क फेसिंग हुआ, अम, तो उस कंडीशंस में प्राइसिंग बढ़ जाता है। या फिर आपका ग्रीन बेल्ट के सामने आया आपका, तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करके आप ये मान के चलिए कि आपका 20% का अमाउंट का आपका बजट और एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो आपको हो गया पहला बेस लाइन। आपके पास सबसे पहले बजट होना चाहिए, तभी जाके आपको आगे अंडरस्टैंड होगा कि किस सिटी में करना है। अगर आपके पास बजट ही नहीं है तो फिर इसका अंडरस्टैंड करने का कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो सबसे पहले बजट की बात होनी चाहिए। तो ये आपका बजट है। अब आप देखिए कौन से बजट में आपको फॉलो करना चाहिए, आपको नॉमिनेशन डालना चाहिए वहाँ पे। तो उसके हिसाब से ही आपको रिकमेंडेशन हम यहाँ पे मिलेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखेंगे प्रॉज एंड कॉन्स जो है आपका जो आनंद नगर योजना है। सबसे पहली बात करूँ तो ये जो योजना है ये एक ऐसे सिटी में हो रही है जो कैपिटल सिटी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल सिटी है आपका लखनऊ, लखनऊ राजधानी है। तो ऑब्वियस सी बात है लखनऊ में ज़्यादा डेवलपमेंट होना ही होना है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का जो फोकस रहता है राजधानी में ज़्यादा रहता है, राइट। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके स्टेट की राजधानी है, तो यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो नियर सुल्तानपुर रोड IT सिटी के पास पड़ता है आपका आनंद नगर योजना। दूसरा आपका ये जो गुड कनेक्टिविटी है, आपका फेमस कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं। और मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, आपको पता भी होगा। आपका जैसे PGI हो गया, और आपका डेंटल हॉस्पिटल हो गया। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका UPTU का जो मेन IT कॉलेज है वो लखनऊ में IM रोड में पड़ता है आपका, इंजीनियरिंग रोड में। और आपका एक BBD हो गया। तो बहुत सारे कॉलेजेस भी फेमस हैं यहाँ पे, और एयरपोर्ट और मेट्रो कनेक्टिविटी भी अच्छी है यहाँ पे। तो एक आप अपने फैमिलीज का फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे अगर आप वहाँ पे लेते हैं। दूसरी चीज़ बात करूँ मैं इसके कॉन्स, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही मॉडरेट में चलता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीडी नहीं है। एक मॉडरेट पेस होता है हमेशा। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर आप गोमती नगर का हिस्ट्री निकाल के देखेंगे या इंदिरा नगर का हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स लगा है
उनको प्रॉपर डेवलपमेंट होने में। और अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जो जिनका अभी तक प्लानिंग विजिबल नहीं है। एग्जांपल आप ले सकते हैं कानपुर रोड में, और एग्जांपल आप ले सकते हैं आईएम रोड में। आईएम रोड में बहुत अच्छी योजनाएं अभी तक गवर्नमेंट की नहीं आई हुई हैं, और वहाँ पे बहुत सारे जो डिस्कशन चल रहे थे वो लंबित हो गए थे, बहुत सारे स्टे लग गया था, आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई वहाँ पे। तो आप अंडरस्टैंड करिए कि अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जो अनटच्ड रहे हैं, अभी तक उनको एलडीए टच नहीं कर पाया है, ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। बट अभी अभी जो न्यूज़ आ रही है कि एक नैमिस प्रोजेक्ट करके स्टार्ट हो रहा है आईएम रोड में, बट अभी तक उसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एलडीए का कुछ डिस्कशन चल रहा है, इतना न्यूज़ में आया हुआ है। तीसरी चीज़ वहाँ पे जो है हायर प्राइसिंग है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइसिंग है पूरे यूपी में, सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट आपका लखनऊ कानपुर के एरियाज पे पड़ रहा है, तो लखनऊ उनमें से एक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसिंग हाई है। अगर आप रेरा अप्रूव्ड और एलडी अप्रूव्ड किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो मान के चलिए कि आपको 50-60 के नीचे आपको प्लॉटिंग नहीं मिलेगा। ये मैं बिल्कुल बेस प्राइस बता रहा हूँ आपको, आप इसको ऊपर ही लेके चलिए। 50-60 बेस प्राइस है। लखनऊ या कानपुर या नोएडा सिटी जैसे जैसे सिटीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं तो बहुत ही हाई प्राइसिंग है यहाँ पे। तो ये इसके कौन से हो गए। ऐसे आप देखेंगे अयोध्या सिटी में, तो अयोध्या सिटी का जो बेनिफिशियल पॉइंट्स है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से जो वहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट हुआ है ड्यू टू राम मंदिर योजना। तो वहाँ पे जो एक सर्वे निकल के आया था अभी, मैंने 1 मंथ पहले वो रेफर किया था न्यूज़। वहाँ पे जो निकल के आया सर्वे वो ये था कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे स्पिरिचुअल प्लेस में आ चुका है राम मंदिर विजिट के एरियाज में। अगर वहाँ पे विजिटिंग को रिकॉर्ड किया जाए तो 2 से 3 करोड़ के बीच में विजिट हुआ है विद इन 1 ईयर, जब से ये राम मंदिर स्टार्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है एज ए स्पिरिचुअल बोलूँ मैं, तो टूरिज्म के हिसाब से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हाई टूरिज्म पोटेंशियल है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रहा है। और ये एक स्मार्ट सिटी का एक डेवलपमेंट प्लान चल रहा है, 2031 करके मास्टर प्लान है। इसके बारे में भी गवर्नमेंट से डिस्कशन हो रहा है, तो उसके जैसे कोई न्यूज़ आएगी वो भी कवर किया जाएगा। तो एक ये सिटी है जो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो रखी है अभी यूपी में, बहुत ही ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका कॉन्स क्या है, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है अभी, बहुत ज़्यादा बिल्डर्स वहाँ पे अभी तक दिखे नहीं है। अभी अभिनंदन लोढ़ा ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और उनका जो आप देखेंगे जो प्राइसिंग है, प्लॉट स्कीम है, काफ़ी हायर है एज कम्पेयर टू लोकल बिल्डर्स। और वहाँ पे आप देखेंगे जो प्राइजेज है बहुत ही ज़्यादा रैपिड फायर हुआ है मैं बोलूँ। अभी विद इन 1 or 2 ईयर्स में पहले जो प्राइसिंग थी उससे आप बोल के चलिए कि 8 से 10 गुना ज़्यादा प्राइसिंग हो चुका है वहाँ पे। तो ये यहाँ का कौन सा हो गया। फिर बात करते हैं झांसी में, तो झांसी का जो है अफोर्डेबल है, और झांसी सिटी भी अभी एक्सपेंड हो रही है, गवर्नमेंट का ध्यान वहाँ पे जा रहा है, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। और उस पर अगर मैं बात करूँ कॉन्स की, तो वहाँ पे जो कॉन्स है वो आपका लोअर डिमांड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो उनका जो डिमांड है वो उधर फोकस ज़्यादा हो रहे हैं जो मेट्रो सिटीज़ हैं। तो अभी झांसी में इतना फोकस नहीं जा रहा है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़। माधोपुरम मेरठ की बात करूं तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि नियर दिल्ली एनसीआर पड़ता है, और विद इन 1.5 आवर्स में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जब मैं दिल्ली में था उस टाइम पे बहुत सारे कलीग्स मेरठ से दिल्ली आते थे, अप डाउन करते थे अपनी जॉब के लिए। तो ये बहुत ही रिचेबल एरियाज है डेली कम्यूटर्स के लिए, तो वो आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे मेट्रो और रैपिड रेल का बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत ही जल्द आप दिल्ली पहुंच सकते हैं, एनसीआर रीच कर सकते हैं। और यहाँ का जो डिमांड है वो हाईली अप्रिशिएट है, तो आप वहाँ पे अप्रिसिएशन रेट आपको अच्छा मिलता है विद इन 5 to 6 ईयर्स में। तो इसके पर्पज़ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे। और जो कौन से मुझे एक ही कौन समझ में आया मेरठ में, वो ये है कि मार्केट जो है वो बहुत ही कम्पिटिटिव है। आपको वहाँ पे गवर्नमेंट ऑथराइज प्लॉट्स और आपके लोकल जो बिल्डर्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कम्पिटिटिव प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसको आप कंसीडर करके चलिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपका फाइनल रिकमेंडेशन है। फाइनल रिकमेंडेशन जो मेरा अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो टीम का अंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो उस पॉइंट पे हमने इसको 3 में डिवाइड किया हुआ है। पहला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे आनंद नगर हुआ। आनंद नगर में जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि ये अपर मिडिल क्लास
को बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है उनके लिए अफोर्डेबल है। यहाँ पे ग्रोथ अच्छा है क्योंकि आप कैपिटल सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे गुड कनेक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे आपको एयरपोर्ट भी मिल रहा है, मेट्रो भी मिल रही है, तो बहुत सारी अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। और आपका जो प्रोफाइल होना चाहिए, कैंडिडेट्स का जो प्रोफाइल होना चाहिए, वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स अगर हैं, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है कहीं पे भी यूपी में, आपके लिए फर्स्ट चॉइस लखनऊ हो सकता है। और जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और जो लखनऊ के आसपास के सराउंडिंग्स एरियाज में रहते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ जिसको अभी एससीआर बोल के टारगेट किया जा रहा है, जैसे आपका उन्नाव हो गया, बाराबंकी हो गया, हरदोई हो गया, आपका बिजनौर हो गया, आपका ये सीतापुर हो गया आईएम रोड पे। तो ये जो फोकस किए जा रहे हैं, आप उनको लेके चलिए, तो ये लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऐसे लखनऊ सिटी में। तो आप अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर लेंगे यहाँ पे। दूसरी, अगर मैं दूसरा पॉइंट बोलूँ, अगर फर्स्ट प्रेफरेंसेस पे नहीं जाना है, सेकंड प्रेफरेंस पे जाना है, तो सेकंड प्रेफरेंस आपका जो रहना चाहिए वो अयोध्या रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अयोध्या में जो मूवमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये, एक तरीके से बोलूँ मैं, नियर राम मंदिर और एयरपोर्ट के आसपास, विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स में ये एरिया है। तो आप पूरा का पूरा एरिया कवर कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे प्लॉट लेते हैं, और यहाँ पे हाई ग्रोथ है और यहाँ पे गुड रिटर्न मिल रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं जो यहाँ को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाते हैं लेने के लिए। और यहाँ पे किन लोगों को लेना चाहिए? जो इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना है, जिनके पास ऑलरेडी 1-2 प्लॉट हैं रेजिडेंशियल के लिए और उनको इन्वेस्टमेंट ही टारगेट करना है, तो आप टूरिज्म में वहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है अयोध्या में, तो आप ले सकते हैं वहाँ पे। और या फिर ये उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा बिलोंग करते हैं स्पिरिचुअल से, या फिर जो लोग रिटायर हो चुके हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है। तो आप वहाँ पे जाके आराम से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। और मैं थर्ड पॉइंट बोलूँ तो बिजनेस ओनर्स के लिए है, जो बिजनेस पर्पज से सोच रहे हैं, बिजनेस माइंडसेट से सोच रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड प्रेफरेंसेस बोलूँ, अगर आपको फर्स्ट सेकंड नहीं देखना है, तो थर्ड प्रेफरेंसेस मेरठ होना चाहिए। मेरठ इसलिए क्योंकि ये एनसीआर के पास पड़ता है, मेट्रो एक्सेस है, स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन मिलता है वहाँ पे, आपको पोटेंशियल है, कॉस्ट फ्रेंडली है क्योंकि यहाँ पे जो प्राइजिंग डाला है यूपी आवास विकास परिषद ने, वो प्राइजिंग हमारे ईडब्ल्यूएस फैमिलीज को और हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज को टच करता है, और लोग आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये दिल्ली एनसीआर कम्यूटर्स के लिए प्रेफरेंस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस फैमिली हो गई, लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो गई, आप लोगों के लिए ये रिकमेंड होना चाहिए। लास्ट में है, अगर वो लोग जो झांसी के आसपास रहते हैं, जिनका बजट स्टेबल, आप एक स्टेबल ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप झांसी के आसपास रहते हैं, झांसी सिटी में रहते हैं, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो प्रोफाइल दिया हुआ है वो लोकल रेजिडेंशियल प्रोफाइल दिया हुआ है, या फिर मिडिल क्लास फैमिली की प्रोफाइल दी हुई है, जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच रहे हैं। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, विद इन 5 ईयर्स में आपको अच्छा वहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एफडी से या आपके बैंक सेविंग से, डेफिनेटली विल गेट सम मोर अप्रिसिएशन ओवर देयर। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था दोस्तों। प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग अपना एफर्ट्स डाल के अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।